हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो वेलकम है आपका क्लास 11th अकाउंटेंसी जर्नल एंट्री की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था, उसके रूल्स देखे थे कि क्या रूल्स फॉलो करके हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ न्यू ट्रांजैक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। सिंपल फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डेट का कॉलम बनेगा और इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिखेंगे। राइट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो एंट्री आपने पास करनी है वो यहाँ पर पास होगी। एक कॉलम आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो, कि ये एंट्री लेजर के कौन से पेज नंबर पे है। बेसिकली आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना, इसमें इमेजिनरी नंबर आते हैं। राइट, तो ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे आएगा डेबिट की डेबिट क्या हो रहा है, और यहाँ पे आएगा क्रेडिट की क्रेडिट क्या हो रहा है और अमाउंट क्या है उसका। और टॉप पे आप लिखोगे जर्नल ऑफ। जर्नल ऑफ का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आप किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हो, तो जिनकी आप बुक्स मेंटेन करोगे उनका यहाँ पे नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा होगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेहता एंड सन्स। तो आप ये जो जर्नल बना रहे हो ये मेहता एंड सन्स का बना रहे हो, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ मेहता एंड सन्स। तो फॉर्मेट क्लियर है। अब जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। एक ट्रांजैक्शन गिवन है, रेंट रिसीव ₹30,000। हमने रेंट रिसीव किया 30,000 रुपीज। राइट, हमारे पास क्या है, बिजनेस में कैश आया। कैश एसेट का पार्ट है और जब भी एसेट इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू रूल हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डेट गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, तो यहाँ पे मैं वन सीरियल नंबर डालूंगा और यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 30,000 और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये जर्नल एंट्री पास हो गई। जर्नल एंट्री पास होने के बाद हमें यहाँ पे नरेशन लिखनी पड़ती है और नरेशन हम हमेशा स्टार्ट करेंगे बीइंग वर्ड से। बीइंग रेंट रिसीव। अब नरेशन क्या होता है, आपने जो जर्नल एंट्री पास किया है उसकी छोटी सी समरी कि एक्चुअल में उस जर्नल एंट्री में हुआ क्या है, उसे हम नरेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप सैलरी पे करते हैं किसी को तो यहाँ नरेशन आ जाती बीइंग सैलरी पेड। आप रेंट पे करते तो नरेशन आ जाती बीइंग रेंट पेड। आप कमीशन रिसीव करते तो नरेशन आ जाती बीइंग कमीशन रिसीव। राइट, तो बेसिकली जो नरेशन है वो आपकी ट्रांजैक्शन को समराइज करती है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख इन कैश। अब गुड्स का मीनिंग क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। बेसिकली बिजनेस जिस आइटम में रेगुलर बेसिस पे डील करता है उसे हम गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फोन का बिजनेस है तो मेरे लिए गुड्स फोन कहलाएंगे। अगर मेरी मिठाइयों की दुकान है तो मिठाई मेरे लिए गुड्स होगा। अगर मेरा काम फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे, क्योंकि मैं फर्नीचर रेगुलर बेसिस पे डील करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे सेल भी करता हूँ और रेगुलर बेसिस पे परचेज भी करता हूँ। राइट, तो गुड्स का मतलब ये होता है बिजनेस जिस चीज में रेगुलर बेसिस पे डील कर रहा है हम उसे गुड्स कहेंगे। अब जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो तो वर्ड यूज होगा परचेजेस। राइट, हम जर्नल एंट्री में वर्ड यूज करेंगे परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट लिखा जाएगा। और जब भी आप गुड्स को सेल करोगे तो वर्ड यूज होगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हम या तो कैश में करेंगे या तो क्रेडिट में करेंगे। राइट, कैश मतलब सेम टाइम पे पैसे आ गए, क्रेडिट मतलब पैसे आएंगे थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेजेस हमेशा एक्सपेंस कंसीडर होगा। तो जब भी एक्सपेंस में इंक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। राइट, तो यहां पे आ गया परचेजेस
अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं, राइट। अब जब गुड्स परचेज किए हैं, इस ट्रांजैक्शन में जो गुड्स परचेज किए हैं वो कैश में करे हैं, तो बिजनेस से कैश चला गया। कैश होता है एसेट का पार्ट, तो जब भी एसेट में डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नरेशन पास हो गई बीइंग गुड्स परचेज्ड। यहां पे अमाउंट आ जाएगा विच इज 1 लाख एंड 1 लाख। परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख इन कैश फ्रॉम मिस्टर ए। अब इस ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम दे दिया गया कि किन से गुड्स परचेज किए हुए, बट नाम के साथ इंफॉर्मेशन दी है कि कैश में परचेज किए। सो दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2 लाख 2 लाख, और यहां नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम रोहित इन कैश। सेम, अब यहां पर भी क्लाइंट का नाम गिवन है कि किससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, और यहां लिखा है इन कैश, तो वही जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और यहां नरेशन पास हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित 2 लाख 2 लाख। परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम ऋषभ एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, आपने गुड्स परचेज किए ऋषभ से, और अब की बार आपने कैश से पेमेंट ना करके अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की है। तो इस केस में आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट एसेट का पार्ट होता है, तो एसेट में डिक्रीज होता है तो हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट being goods purchased from Rishabh 50,000 परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम हार्दिक। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या है, क्लाइंट का नेम गिवन है बट आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ क्लाइंट का नेम गिवन है, आगे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है। तो इस केस में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, ये हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1 लाख। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं हार्दिक से, तो हार्दिक हमारा क्रेडिटर हो गया क्योंकि बिजनेस ने अब हार्दिक को एक अमाउंट पे करना है, और जब भी बिजनेस को अमाउंट पे करना होगा तो वो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस केस में हार्दिक बिजनेस का क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्दिक बिजनेस का हो गया क्रेडिटर,
राइट। क्रेडिटर का मीनिंग क्या होता है? टू whom बिजनेस हैज टू गिव मनी, बिजनेस ने जिसका पैसा देना है वो बिजनेस का क्रेडिटर है। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई, तो क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, और जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू रूल उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इधर जर्नल एंट्री क्या पास होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू हार्दिक account being goods purchased from Hardik, 1 lakh 1 lakh। Purchase goods from Jaspreet ₹30,000 and payment will be made after 2 months। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया गया कि जो पेमेंट होगी वो 2 महीने बाद होगी, बट करंटली क्या हो रहा है? जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं जसप्रीत से वो क्रेडिट पे खरीदे जा रहे हैं, राइट। तो इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, परचेजेस account debited to Jaspreet account being goods purchased from Jaspreet, 30,000 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश, या बोला हो कैश सेल्स ऑफ ₹50,000। दोनों का मतलब ये है कि जो हमने गुड्स बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं, सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। और जब भी आप गुड्स बेचते हो, गुड्स को आप सेल्स करते हो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनकम। और अकॉर्डिंग टू रूल जब भी इनकम में इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। हमने कैश सेल्स करी तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश होता है एसेट का पार्ट, बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल जब भी कैश इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 50,000 और नरेशन क्या पास हो जाएगी? बीइंग कैश सेल्स, राइट। सोल्ड गुड्स टू विजय ₹1 लाख इन कैश। अब यहां पर क्लाइंट का नाम गिवन है, बट आगे इंफॉर्मेशन कंप्लीट है कि कैश में गुड्स सेल की है, तो दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में कैश आया तो कैश को हम डेबिट करेंगे बिकॉज ये एसेट है, टू सेल्स अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री पास हो गई 1 लाख और नरेशन आ गई बीइंग कैश सेल्स टू विजय। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सिराज ₹1,50,000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब कैश से पेमेंट ना करके अमाउंट जो हमारे पास आया है वो बैंक में है। पेमेंट इज ये पेमेंट इज मेड नहीं होगा, पेमेंट इज रिसीव्ड होगा कि हमने इस बार कैश की बजाय बैंक में पेमेंट ली है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक इज अ पार्ट ऑफ एन एसेट, तो एसेट में जब भी इंक्रीज होगा तो हम हमेशा उसे डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स
account 1,50,000, 1,50,000 being goods sold to Siraj in cash. सोल्ड गुड्स टू कुलदीप ₹10,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्लाइंट का नाम गिवन है और आगे इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये क्रेडिट पे बेचे। तो जब भी हम गुड्स किसी को क्रेडिट पे बेचेंगे तो वो हमारा डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर। डेटर का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस का देनदार। डी फॉर डेटर, डी फॉर देनदार। बिजनेस ने जिसका पैसा देना है वो बिजनेस का डेटर हुआ। To whom business has to receive money is known as debtor। तो डेटर से हमने पैसे रिसीव करने हैं तो डेटर जो है वो हमारा एसेट माना जाएगा, राइट। और जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री है वो पास हो जाएगी कुलदीप अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स account being goods sold to Kuldeep 10,000 sold goods to Chahal ₹40,000। अब यहाँ पे सिर्फ डेटर का नाम गिवन है, राइट। डेटर का नाम गिवन है और आगे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि कैश में सेल हुआ है या क्रेडिट में सेल हुआ है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेटर का नाम दिया होगा इन केस ऑफ सेल और आगे इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी तो इट इज एज्यूम्ड कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? डेटर जो होता है वो एसेट का पार्ट है। एसेट में जब भी इंक्रीज होगा तो हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। चहल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 40,000 being goods sold to Chahal on credit। Next, sold goods to Virat of ₹3 lakh, half of the payment is received immediately। अब वो क्या कह रहा है? आपने विराट को गुड्स सेल करे हैं 3 लाख के, लेकिन विराट ने आधी पेमेंट अभी दे दी है। तो इट मींस 3 लाख के गुड्स में से जो 1,50,000 के गुड्स हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है और जो 1,50,000 के गुड्स है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसकी आप दो जर्नल एंट्री पास करोगे। एक जो कैश की जर्नल एंट्री है विच इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये वो वाली जर्नल एंट्री है जो कैश में पेमेंट आ गई। हमने सेल्स करी थी टोटल 3 लाख की, जिसमें से 1,50,000 हमें कैश आ गया इमीडिएटली। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और जो रिमेनिंग 1,50,000 है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो विराट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है? दो जर्नल एंट्री पास हुई है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके जर्नल एंट्री पास कर दूं, कंबाइन करके जर्नल एंट्री पास कर दूं तो उस जर्नल एंट्री को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज्यादा या तो डेबिट है या तो क्रेडिट है, राइट। अब इस केस में जो क्रेडिट हो रहा है वो हो रहा है सेल्स अकाउंट। तो यहां पे मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं टू सेल्स अकाउंट। इस वाली ट्रांजैक्शन में सेल्स क्रेडिट हो रहा है 1,50,000 और इस वाली ट्रांजैक्शन में सेल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 1,50,000। तो मैंने यहां क्रेडिट किया है टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 प्लस 1,50,000 विच इज 3 लाख
और डेबिट क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कंपाउंड एंट्री में मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया 1,50,000 से, और इस वाली एंट्री में विराट डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, तो विराट अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,50,000। इस केस में भी हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ रहा है, डेबिट भी 3 लाख आ रहा है और क्रेडिट भी 3 लाख आ रहा है। तो दिस इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसका एक ट्रांजैक्शन की हम और आज प्रैक्टिस करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹1 लाख। हमने रोहित से 1 लाख के गुड्स परचेज किए। हाफ ऑफ द पेमेंट वर मेड इमीडिएटली बाय चेक। आधी पेमेंट हमने हाथों हाथ पे कर दी चेक से। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विच इज 1 लाख। हमने पेमेंट करी है आधी, तो इट मींस बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक इज अ पार्ट ऑफ एसेट, तो जब भी एसेट में डिक्रीज होगा हम हमेशा क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। हाफ पेमेंट किया 1 लाख का, हाफ हो गया 50,000, और रिमेनिंग जो 50,000 है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है टू रोहित अकाउंट 50,000। नरेशन पास हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक लेवल और ऊपर जाएंगे और कुछ नई ट्रांजैक्शंस ट्राई करेंगे, जैसे कि डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे और ज्यादा मोटिवेट करेगा और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।